जी हां, तलाश अब भी जारी है। आज की तारीख में मैं अभिसार शर्मा आज आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आ रहा हूं जिससे हर व्यक्ति, हर परिवार, हर नौजवान उससे जुड़ा हुआ है। मुद्दा है नौकरी का। 3 साल से मोदी सरकार देश में राज कर रही है। 2014 के चुनावों में वादा था अच्छे दिनों का, सालाना 2 करोड़ नौकरियों का, मगर खुद लेबर आयोग के आंकड़े कहते हैं कि मोदी सरकार सालाना महज 2 से 2.5 लाख लोगों को ही नौकरी दे पाई है। नौजवान अब भी नौकरियों की तलाश कर रहे हैं। विपक्ष ही नहीं, खुद सरकार की सहयोगी संस्थाएं यानी कि बीजेपी की सहयोगी संस्थाएं अब नौकरी के मोर्चे पर सरकारी नाकामी को निशाना बना रही हैं। एबीपी न्यूज की इस पेशकश में हम आपके सामने ऐसी कई दास्तानें ला रहे हैं और यह सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या सरकार इस समस्या का समाधान ढूंढने का गंभीर प्रयास कर रही है। सितंबर 2015 की इस तस्वीर ने सारे देश को झकझोर दिया था। 7.5 लाख लोग इंटर पास, 1.5 लाख ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग और 250 पीएचडी डिग्री होल्डर सहित 23 लाख लोगों ने 5वीं पास चपरासी के लिए आवेदन किया था। आज फिर अखबार में हरियाणा की खबर छपी कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट पर चपरासी की 92 भर्तियों के लिए पीएचडी, एमफिल और एमए कर चुके 20,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। फॉर्म खरीदने के लिए 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। पुरानी तस्वीर और आज की खबर बताती है कि देश में नौकरी का संघर्ष जारी है। आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवान देश है। 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है, लेकिन देश के नौजवान बेरोजगार बैठे हैं। मोदी सरकार ने देश पर राज करते हुए 3 साल पूरे कर लिए हैं। इन 3 सालों के कार्यकाल के दौरान गिनाने के लिए उपलब्धियां काफी कुछ है, लेकिन जिस मोर्चे पर सरकार बैकफुट पर आ जाती है और विपक्ष फ्रंट फुट पर आकर सरकार पर निशाना साधती है, वो है रोजगार और नौकरी का सवाल। कहे 1 करोड़ 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी मिलेगी, सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में मिलाकर। पता है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2,83,000 जी रोजगार पैदा हो सके। 2 सालों से बेरोजगार दर दर की ठोकरें खाते हैं और वो कहते हैं आइए जरा मुस्कुराते हैं। आपने कहा था कि 2 करोड़ हम लोग रोजगार के अवसर हर साल देंगे। 3 साल का क्या रिकॉर्ड है आपका? 2% भी आपने अपने टारगेट का क्रियान्वयन नहीं किया है। स्वदेशी जागरण मंच आरएसएस से जुड़ा एक संगठन है जो सरकार का पक्षधर माना जाता है, लेकिन नौकरी रोजगार के सवाल पर उसके सुर भी विपक्ष के सुर से मिलते हैं। पिछले महीने गुवाहाटी में हुई राष्ट्रीय परिषद में स्वदेशी जागरण मंच की निराशा दिखी कि जीडीपी तो 7% की दर से बढ़ रही है, लेकिन रोजगार सृजन की दर केवल 1% है। वे लोग जो जीडीपी ग्रोथ से अभिभूत रहते हैं और वो सब चीज़ों का जो मापन है, एफडीआई कितनी आई और जीडीपी ग्रोथ कितनी हो गई, इससे करते हैं। इससे बाहर आने की ज़रूरत है। कुछ अच्छी नीतियाँ जैसे मुद्रा ऋण या स्टार्टअप की बात है, ये सारे उसी दिशा में अच्छे कदम हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी उसके परिणाम आने बाकी हैं। पिछले साल 2016 में बेरोजगारी का आंकड़ा 7.97% के चिंताजनक स्तर पर था। गांवों से ज्यादा बेरोजगारी शहरों में रिकॉर्ड की गई। गांवों में बेरोजगारी की दर थी 7.15%, जबकि शहरों में दर थी 9.62%। 48,000 करोड़ के मनरेगा फंड के कारण गांवों में तो लोगों को रोजगार मिला, लेकिन शहरों की हालत सुधर नहीं पाई। ऐसी कोई अराजकता तो नहीं फैल रही है, ऐसी कोई मारामारी तो नहीं हो रही है कहीं पर भी। तो उसको देख के ये लगता है कि लोग लगे हुए हैं। हो सकता है जितना वो वेतन चाहते हों और जिस किस्म की नौकरी वो चाहते हैं उसमें ना हो। हमारा नवयुवक और नवयुवती अंडर एम्प्लॉयड है रादर देन अनएम्प्लॉयड है। केंद्रीय श्रम ब्यूरो के आंकड़े भी रोजगार की बहुत अच्छी तस्वीर पेश नहीं करते हैं।
मनमोहन सिंह के आखिरी 2 साल 2012 और 2013 में कुल 7,41,000 नए रोजगार के मौके बने, जबकि मोदी सरकार के पहले 2 साल 2015 और 2016 में कुल 3,86,000 रोजगार पैदा हुए। कमी हुई 2,55,000 की। हालांकि कंसल्टेंसी फर्म पीपल्स स्ट्रांग की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के वक्त रोजगार ज्यादा पैदा हुआ। 2014 में 6%, 2015 में 25% और 2016 में 7% ज्यादा रोजगार पैदा हुआ। अगर आप पिछले 2 से 3 साल का ट्रेंड देखेंगे तो आप ये भी रियलाइज करेंगे कि ऑटोमेशन और जो स्किल्स नौकरियों के लिए बदले हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो नौकरियों में थे वो रेलेवेंट नहीं है। आज कुछ नई जॉब्स आई भी हैं, तो नेट जो इम्पैक्ट है वो नजर नहीं आ रहा है आपको, और शायद इसीलिए ये जनरल फीलिंग है कि नौकरियां और क्रिएट हुई नहीं है। नौकरी नहीं देने के आरोपों से सरकार गिरी हुई है। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ये सफाई दी कि सबको नौकरी दे पाना संभव नहीं है, इसलिए हम स्किल इंडिया के जरिए लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। 125 करोड़ के देश को नौकरियों से रोजगार देना असंभव होता है और हम सब ने नजर को विकसित करना पड़ेगा। हमने लगभग 8 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का प्रयास किया है। मोदी सरकार ने स्वरोजगार पर जोर देने के लिए ही स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बनाया था। स्किल डेवलपमेंट मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने एबीपी न्यूज के ही कार्यक्रम में दावा किया था कि नौकरी के मामले में सरकार को 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए। कितने अंक देंगे मोदी सरकार को रोजगार के मुद्दे पर 1 से 10 के पैमाने पर? 10 का 10। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप में से मैं चुनौती देता हूं, कोई भी मेरे साथ आ जाए, आपको मैं डिमांड दिखाऊंगा कि कितनी एम्प्लॉयबिलिटी का डिमांड है। हमारे पास कैपेसिटी नहीं है ट्रेन करने का। रोजगार और नौकरी का मुद्दा पीएम मोदी के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार और चुनाव, हर मोर्चे पर मोदी ने डंका पीटा, लेकिन रोजगार और नौकरी का सवाल ऐसा है जिस पर सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। पीएम मोदी ने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि कैबिनेट की मंजूरी के लिए अगर कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो उसमें यह बताना जरूरी होगा कि उस प्रस्ताव से रोजगार के कितने नए अवसर पैदा होने वाले हैं। नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को लेकर पीएम मोदी ने नीति आयोग को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाई गई है। टास्क फोर्स को रोजगार के सटीक आंकड़े देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पनगड़िया ने पीएमओ में प्रेजेंटेशन दिया है। नीति आयोग ने 3 सालों का एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसमें रोजगार और नौकरी को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश की गई है। आयोग ये मानता है कि बेरोजगारी के मुकाबले अल्प रोजगार और कम वेतन पर रोजगार ज्यादा बड़ी समस्या है। आयोग का ये भी मानना है कि कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक, खाद्य प्रसंस्करण और जवाहरात में नौकरी की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। सरकार को इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की संभावनाएं ढूंढने की जरूरत है। नौकरी की तलाश जारी है। हमारी इस पेशकश में आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे नौजवानों से जिन्होंने डिग्री तो बड़ी हासिल कर ली लेकिन नौकरी नहीं पा सके। सबसे पहले दिल्ली की अंजलि की कहानी। अंजलि ने डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी डीएड का कोर्स किया था। 3 साल से लगातार कोशिश के बावजूद उन्हें अब तक सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई है। दिल्ली के संगम विहार में रहने वाली अंजलि ने 2014 में मध्य प्रदेश बोर्ड से एजुकेशन में डिप्लोमा किया। एमसीडी स्कूल में नौकरी पाने के लिए अंजलि 2 साल से कोशिश कर रही हैं, पर अब तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली। कैंडिडेट की लिस्ट में नाम आने के बाद भी नौकरी नहीं मिली क्योंकि सरकार के पास वैकेंसी ही नहीं है। एमसीडी में किया था तो एक बार मींस नंबर भी आया था लिस्ट में, बट ड्यू टू सॉर्ट ऑफ वैकेंसीज तो आगे कोई प्रोसेस नहीं चला। अंजलि दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम है और फिलहाल एमकॉम की पढ़ाई कर रही है। अंजलि का कहना है कि एनडीएमसी के स्कूलों में नौकरी के लिए सरकारी स्कूल के एक्सपीरियंस की मांग की गई थी जो उनके पास नहीं थी। हालांकि अंजलि पिछले 3 साल से एक पब्लिक स्कूल में पढ़ा रही हैं। एनडीएमसी में था बट उसमें गवर्नमेंट एक्सपीरियंस मांग रहे थे और मेरे पास प्राइवेट एक्सपीरियंस है 3 ईयर का। प्राइवेट एक्सपीरियंस आपका कहाँ का है? यही संगम विहार का है।
अंजलि के परिवार की माली हालत ठीक नहीं है। इनके पिता 2 साल से घर पर ही बैठे हुए हैं और परिवार चलाने की जिम्मेदारी अंजलि और उनके भाई के कंधों पर ही है। अंजलि का कहना है कि जब तक उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल जाएगी वो हार नहीं मानेंगी। अंजलि के दर्द के बाद बात अभिषेक की। अभिषेक ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, 10वीं से इसकी तैयारी की है, लेकिन अब इंजीनियर बनने का सपना टूट रहा है। क्यों? आइए देखते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले अभिषेक ने जयपुर के निम्स कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की, लेकिन अभी तक उन्हें नौकरी नहीं मिली है। थक हार कर अभिषेक ने अब एसएसबी और यूपीएससी की तैयारी शुरू की है। जब मैं 10th में था तभी से मेरा वो एक ड्रीम था कि मैं इंजीनियर बनूं। आफ्टर 12th मैंने एडमिशन लिया, बट जब इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तो उतनी जॉब की डिमांड नहीं थी, मतलब उतनी कंपनीज़ आई नहीं। कुछ कंपनीज़ आई तो वो फेक निकली कॉलेज में। फिर उसके बाद आफ्टर 2 साल स्पेंड किया, जॉब सर्च किया नेट पे, फिर दिल्ली में रह के उतना जॉब वैसा मिला नहीं। अभिषेक जब 10वीं में थे तभी उन्होंने इंजीनियरिंग बनने का सपना देखा था, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उनका सपना टूट चुका है। अभिषेक के मुताबिक कैंपस प्लेसमेंट में काफी कम कंपनियां आई थी और कॉलेज के बाद भी दिल्ली और बेंगलुरु में जॉब सर्च करने के बाद नौकरी नहीं मिली। अभिषेक का कहना है कि इस सेक्टर में जॉब की कमी है और जहां जॉब मिलती भी है वहां एक्सपीरियंस लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। मैंने बैंगलोर भी गया था, वहाँ भी इंटरव्यू दिया। मैं एक ओरेकल में दिया था जहाँ मेरा नहीं हुआ। वो इंटरव्यू हुआ, लास्ट स्टेज तक मैं गया, उसके बाद उन्होंने एक 7 ईयर एक्सपीरियंस बंदे को ले लिया। मैं फ्रेशर था इसलिए मुझे नहीं लिया था। लखनऊ के राजाजीपुरम में रहने वाले पीयूष अपनी उम्र के 27वें पायदान पर हैं। साल 2014 में पीयूष श्रीवास्तव ने निम्स यूनिवर्सिटी से MBA किया था। मार्केटिंग से MBA की डिग्री हासिल करने का मतलब था कैसे भी एक नौकरी मिल जाए। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में इंटरव्यू दिया, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी। अब 2014 से 17 तक 3 साल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जॉब नहीं हो रही है। अप्लाई मैं 3-4 जगह कर चुका हूँ। इवेंट कंपनीज़ में अप्लाई कर चुका हूँ और मार्केटिंग की और कंपनीज़ में कर चुका हूँ, मेडिकल कंपनीज़ में कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे सबका यही रहता है एक्सपीरियंस क्या है, ये वो। आप ऑफ़र नहीं देंगे तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, ये दिक्कत होती है। लेकिन कभी कोई ऑफ़र नहीं आ पाया यहाँ पे। यूथ इतना परेशान है कि मतलब इंटरव्यू दे रहा है, एक उम्मीद रहती है गवर्नमेंट किसी की लाएँ, मोदी की लाएँ कि हाँ कि हम लोग को जॉब मिलेगी, लेकिन अभी भी कोई जॉब नहीं मिल रही है। पीयूष के पिता नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, सिर्फ बड़े भाई नौकरी में हैं। सोचा था नौकरी जल्द मिल जाएगी तो पिताजी के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन आज खुद रिटायर पिता के सहारे हैं। अब तो आस पड़ोस और रिश्तेदार भी तंज कसते हैं। सर अभी तो ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे, खाली इधर कुछ कर लेता हूँ उधर कुछ कर लेता हूँ, लेकिन हाँ जॉब कुछ ना होने से घर पे बहुत दिक्कत होती है। अच्छे दिन ये तो नहीं हो सकते, क्योंकि इसका वादा किया गया था 2014 के चुनावों में और अब भी नौकरी के मोर्चे पर उसका इंतजार बदस्तूर जारी है। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।